वो गलती आपकी नहीं, अंदर बैठ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की दादाजी के नाती पारे भैया पारदी, जय पारदी दोनों भाई की ओर से मेरा 21 रुपए का दान। बोल गंगा मैया की जय। भारती देशाच्या अंतरी अगा पंढरपूर नगरी, जिसका पद उसी को साजे, दूसरा बोले तो डंडा बाजे। बोलो सत्यनारायण बाबू। भारती देशाच्या अंतरी अगा पंढरपूर नगरी, होता भक्त हरी नारायण। भारत भूमिका के ऊपर एक नगर था, अब उस नगर का नाम है पंढरपुर, जो हमारे मोरन टोला से लगभग 10 जिला के आगे आएगा। उस जिले का नाम है सोलापुर। सोलापुर जिले में पंढरपुर क्षेत्र, जिसको द्वापर युग में लोहाखंड क्षेत्र के नाम से जानते थे। तो कभी तुम्ही सोलापूर जिला मध्ये गेले का? नाही गेले। तुम्ही सोलापूर जिला नाही गेले म्हणून सोलापूरचे कमी कमी 1000 लोक धंदा काम सोडून, घरद्वार सोडून तुमच्या पिचाट येतात। कभी कंबल धरून येतात, तो कभी चादर धरून। हे चादर आणतात का नाही? कोण सांगतात? हाँ, सोलापुरी। वही सोलापुर जिले में एक क्षेत्र आता है पंढरपुर। यह गांव एक नदी के तली में बैठा है। अब उस गंगा का नाम है चंद्रभागा। आपकी कहानी में अगर कल्याण करना है तो जितना हो जाए ताड़ी बजाना। सावन मास चालू है, हाथ जोड़ के ही जय कहना, और नहीं तो हाथ उठा के जय कह देना। कल सवेरे मुंह हाथ धो लेना, बाद पानी पाके चले जाना। एक लोटा तुलसी को जल चढ़ा देना, सूर्य नमस्कार कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। होते बामनाचे गाव, होते बामनाचे
ये पंडितों का गांव था। अब उन ब्राह्मणों की बस्ती में एक गरीब ब्राह्मण था जिनका नाम था गोविंद पंत। त्यांच्या आडनाव होता कुलकर्णी। काय होता? कुलकर्णी। गोविंद पंत कुलकर्णी। आणि त्यांची एक घरवाली होती, त्याचा नाव होता मीराबाई। पर पति ने उसका नाम लाड़ प्यार से रखा था गिरजाबाई। 30 वर्ष झाले का नाही होती संतान, ना झाला अर्धापन देव माझ्या, झाला देव माझ्या। आधी अवस्था हो गई तो कोई बाल गोपाल नहीं थे। ना वो मोटा ना दरअसल खोटा। क्या हुआ? 5 मकान 5 घर मांगोनी भिक्षा मांगती जीवन करती। पंढरीनाथ भगवान के नाम से 5 मकान मांगते थे। समाज ने बोल दिया था गरीब आदमी है तो तू कथा पूजा पाठ संभाल ले, किसी का नामकरण कर देना, गंगा पूजा कर देना। हर बोले 5 मकान मांग के अपना जीवन यापन कर लेना। ज्याला मराठी मध्ये म्हणतात ज्ञानाच्या दिवा घरी घरी लावा, अब 30 साल बीत गए, भिक्षा मांग के पेट को पालन करते थे। और इनके चाहने वाले जाने आने वाले उनके घर के सामने से जब गुजरते थे ना तो उनको भी दशा देख के दया आती थी। वो कहते थे हे भगवान तूने भी क्या गरीबी दिया रे। वो कहते थे मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे, मेरे भगवान किसी को गरीबी न दे, मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे, मेरे मालिक किसी को गरीबी न दे। यानी लोग अर्जी करते थे कि भगवान ऐसी गरीबी ऐसे भले आदमी को मत दे साथ। पैसा है तो राम रुमाई लोग बात करेंगे अच्छी, रिश्वत खोई नहीं मिली तो गई काम से की। जमाना ऐसा ही आ चुका है। तो कहते हैं मैं क्या करूं, 5 मकान मांगता हूं पेट नहीं भरता। मैंने सोच लिया हूं कि आज किसी के यहाँ काम करने जाऊंगा तो 100-200 मिल जाएंगे, जिंदगी सवर जाएगी।
घर वाली कहती नहीं नहीं, आप जाति के ब्राह्मण हो महाराज, अगर ये काम करने जाओगे और चीटी मूंगी मर गई तो तुम्हारे माथे में ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। भगवान के थाने में कभी वकालत नहीं होती, एक बार सजा सुना के हो गए तो फिर कभी जमानत नहीं होती। नहीं बोले मुझे जाना ही पड़ेगा ना, मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे नहीं महाराज, नको जाओ कोनिया घरी सुदामा भाजी भाकर भरी, नको जाओ कोनिया घरी सुदामा भाजी भाकर भरी। भाजी भाकर भरी, भाजी भाकर भरी, असल कोणाची झोपडी आपली बरी, नको जाओ कोण्या घरी सुदामा भाजी भाकर भरी। कभी कहीं तो बिगड़ना भी नहीं और आ गई तो मातना भी नहीं। आपने देखा होगा कहावत अलग हो जाती है, जैसे इतिहास में लिखा है, कहावत कर देती है साबित इस जमाने को। जैसे कहावत में क्या आया है, खाने वाले का नाम खाने दाने पर, है कि नहीं? लेकिन ये तब सिद्ध होगा जब उसकी अनुमति होगी। कहावत कर देती है साबित इस जमाने को, वक्त कर देता है मोहताज का दीदाने को, वक्त कर देता है मोहताज का दीदाने को। भगवान कन्हैया सुदामा की जोड़ी दुनिया में जानी मानी है, सुदामा कन्हैया की जोड़ी जानी मानी है। सुदामा सुदामा गया था भगवान कन्हैया के साथ गुरुकुल में विद्या पाने को। सुदामा भगवान कन्हैया के साथ गया था गुरुकुल में विद्या पाने को। गुरु माता ने वन में भेजी थी दोनों को लकड़ी लाने को। गुरु माता ने दे दिया था चना दोनों को चबाने को। सुदामा ने झूठ बोल दिया था चना खाने को। कौन से बोला था झूठ? भगवान का नहीं आती। बस सुदामा हो गया मोहताज दाने दाने, सुदामा हो गया मोहताज दाने
ऐसे कई पुराण मिलेंगे आपको, जैसे राजा नल दमयंती के साथ गए थे दोनों वन घुमाने को। नल दमयंती को भूख लगी तो कुछ भी नहीं था खाने को। भूंगी मछली दोहा में कूद गई राजा नल का दिल जलाने को। राजा नल हो गया मोहताज जाने जाने का। राजा नल हो गया मोहताज जाने जाने का। कुछ समय कब किसको कहा ले जाके खड़ा कर दे पता नहीं साहब। पत्नी कहती महाराज अकेले क्या करोगे, जब छत दोनों के मस्तक में खड़ा है तो चिंता भी दोनों की बनती है। तो महाराज 5 मकान में पेट नहीं भरता तो 10 मांग लेंगे चल जाएगा। 1-2 काफी मांग के ला लेंगे तो चल जाएगा, पर काम करना नहीं चलेगा। नहीं होगा तो मैं भी आती हूँ। तुलसीदास जी महाराज रावण में लिखते हैं, जहाँ समता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ कुमति वहाँ आपत्ति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। तब दोनों ने सोना दुपट्टा उठाया, बाल गुबार तो कोई नहीं था, लगाए कुटिया में ताला चल दिए। दिन भर भिक्षा मांगे गावन माँ, दिन भर भिक्षा मांगे। रुखी सूखी लाते अब ठंडा पानी पीते। आज का विषय को ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात आपल्याकडून जरूर काही अपने पर से समझना तो भेजी में जाएगी, नहीं तो मस्तक से उड़ जाएगी। अब ये 3 महीना पति पत्नी दोनों रोज जाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, जीवन यापन करते थे। माता बहनों कभी देखा होगा भगवान भक्तों की परीक्षा कभी ले सकता है। न राजा लगे, न रानी लगे, न चिट्ठी लगे, न चाटी लगे, सबको कभी भी परीक्षा ले सकता है। बस हारियो में हिम्मत, इशारा नहीं राम। तो भगवान ने 3 महीना भिक्षा मांगने जाने आने पर 3 महीने का पानी गिरजाबाई को दे दिया। 3 महीने का पानी दिया बांझली को भगवान ने। दीनन की लाज रखो शंभु सुध भारी, कामना को पूरी करो अब जग बलधारी। बोल गणपति महाराज की जय। कहानी तो आपकी भी होगी, क्योंकि बिना कहानी का कोई जीवन होता है क्या? नहीं होता। ये लोग टीवी में आ गए, आप लोग अभी कैमरा में नहीं आए हो जी। अब 3 महीना भिक्षा मांगे तो एक दिन अड़ गई। घरवाली कहती मैं नहीं आती आज के बाद आपके साथ। बोले क्यों? तो कहती महाराज भगवान ने मुझे 3 महीने का पानी दे दिया। ओहो अच्छी बात है ये तो। अब आपको अकेले ही जाना होगा। बोले ठीक है अकेले चले जाऊंगा, मैं चलता हूँ। बोले हाँ। पर कभी देखा होगा आप लोगों ने, पति का पूरा भेद कौन जानती है? माता मारो तुम्हें नहीं जानो। कल गोंदिया में एक बाई आई थी, वो कहती है
हमारा को कहते मिलो मड्डी से पर भाव करते अति लाड़ प्यार करते पैसा सोना चांदी घर द्वार बाल बच्चा स्टैंडर्ड पढ़ाना लिखाना सब करता है। तो काला को भी बिगड़ गए तो बोले पूछो तो पूछ ले है ना, मुझे मारता है बोलती है वो। तो कहते मारा तुम कीर्तनकार तो कहीं दवाई सांगो ना कहीं जाए बोले अकड़ सांगो ना कहीं को दिमाग में छेदक ना है कभी ऐसा तो सब पढ़ जाते कभी पीछे लगे तो बोले बिना कुटियो नहीं छोड़ो। हाँ यानी भाई कहती कि मेरा पति मारता है मुझे बिछड़ गया था कहते ऐसा तो कहीं ना है। कहते मनमानी गाली भी देता है। तो हमने बोला भाई पति में दोष नहीं गलती तेरी है। बोले क्यों? जब तेरा पति तुझे लाड़ता है चाहता है प्यार करता है पैसा पानी घर द्वार पढ़ाना लिखाना सब करता है तो गाली देने के लिए क्या बाजू वाली के पास जाएगा क्या है? जब सब काम पति तेरा करता है तो गाली किसको देगा? बाजू वाली को है क्या? नहीं नहीं भाई कहते बाजू वाली लची लाने से चले सुख सुख मुझे और दुख दुख बाजू वाली को भी तो दर्द है क्या नहीं? तो पत्नी भी कहती है कि अब आज से मैं नहीं आती तुम्हें अकेले ही जाना होगा। लेकिन भाऊ का भेद भाई जानती है ना भाई का भेद दोनों पति पत्नी जानते नहीं जानते एक में का भेद जानते। तो पत्नी कहती महाराज जाते तो जाओ पर उस द्वार में मत जाना उस गली में मत जाना उस मोहल्ले में मत जाना उस चौबट्टे पे मत जाना। कौन से चौबट्टा? जिस घर में कुंवारी लड़की बच्ची रहती होगी जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला उस गली में भी मत जाना। अरे कैसी बात करती है? हाँ मैं सही कहती महाराज। कभी पत्नी पति का हाल कहती है जार पीना मगर दिल लगाना नहीं जार